तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी इस वीडियो से आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस है मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में जो जो मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक पीडीएफ है जिसमें कि सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। मतलब ये जो है सेमेस्टर 1 के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए है। और ये कौन सा ये है, झारखंड पॉलिटेक्निक का है। ठीक है, ये झारखंड पॉलिटेक्निक का है। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक का है। तो इसमें भी एग्ज़ाम किस तरह से होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 एक्सटर्नल होता है और 20 इंटरनल होता है। ठीक है, 80 आपको कहाँ पे देना है, एक सेंटर पे देना है। ठीक है, सेंटर पे देना है, मतलब आपका यहाँ पे होम सेंटर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे जो है कॉलेज में जाके आपको यहाँ पे 80 नंबर का एग्ज़ाम को देना है। उसके बाद 20 नंबर का एग्ज़ाम जो है आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है और आप लोगों को भी समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ एलजेब्रा से। एलजेब्रा से ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें से जो थोड़ा बड़ा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एचपी जिसको बोला जाता है, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी एंड जीपी। ठीक है, आपको ये पढ़ना है। एपी तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, जीपी पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब। ठीक है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब बात करना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन रूट्स जो कि होता था अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें होता था क्या, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको क्लास 10 में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप 12th से तब तो आपके लिए एकदम ही अच्छा है, लेकिन क्लास 10th से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको आता ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर आता है लॉगरिथम। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का जो है मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, वो सब चीज़ तो इंटरमीडिएट चीज़ है, वो बहुत छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, वो टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथम में चैप्टर आता है जिसमें क्या 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 पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम होता क्या है, नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ना है। ठीक है, और उससे बेस्ड जो है एग्जाम्पल्स, उससे बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी पूछा है कि व्हाट इज लॉगरिथम, मैथ का ये क्वेश्चन थोड़ी हुआ। ठीक है, अब उसका बाद जो है सेकंड चैप्टर आता है, वो पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जो है 11th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन उतना एकदम मतलब इजी चैप्टर है। आप इसको मतलब जो है 2 से 3 दिन आपको अगर टाइम देंगे तो ये जो है एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे दो दो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर और क्या पढ़ना है, रिसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एंड इनकरेडेबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ दो मतलब जो है एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जिसके इक्वल कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे x+2 डिवाइडेड बाई 2x और यहाँ पे x+1 इस तरह से दिया रहेगा। अब बोलेगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है NCR का। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको जो है हर चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, मैं अपलोड करने ही वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का जो है, इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को देख सकते हैं आप वहाँ से। और आप जो है पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस है। ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये 12th का है। ठीक है, ये 12th का चैप्टर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स 4 मार्क्स। देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 मार्क्स अगर लिखा हुआ तो ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 8 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, या तो फिर उससे 4 मार्क्स का भी ना आए, 2 मार्क्स का ही आ जाए। ठीक है, तो ये आप मतलब पूरा ये मत समझ, श्योर मत हो जाइए कि यहाँ पे 4 मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 मार्क्स लिखा हुआ है तो ये उतना का ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का देखना है। ठीक है, एक 2 इंटू 3 मैट्रिक्स मतलब इसका जो है क्या देखना है,
उसका क्रेमर्स रूल से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रेमर्स रूल से जो है इसका ये निकालो, मतलब सॉल्व एक्स का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू निकालो, जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब आता है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस से यहाँ पे लिखा हुआ 12 मार्क्स का, लेकिन जो है अप्रोक्स आपका 10 मार्क्स से ज़्यादा का ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। m इंटू एन मैट्रिसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस सच दैट द इक्वलिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। दो मैट्रिसेस का जो है एडिशन, जैसे कि यहाँ पे होता है इस प्रकार से, ठीक है। मैट्रिसेस रहेगा 1 2 0 1, ठीक है। यहाँ पे एक मैट्रिसेस ये हो गया और एक मैट्रिसेस ये हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने दे दिया जाएगा, और एक मैट्रिसेस रह गया 1 1 2 1, ठीक है। ये अब इसको आपको मल्टीप्लाई करने दिया जाएगा, तो इस पर एक फार्मूला होता है, रूल होता है, इसको इधर से लो, इसको इधर से लो, और जो है इसको गुना करके जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो ये जो है मैं डिटेल्ड वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक ट्रांसपोज पढ़ना है, ये इजी टॉपिक है, ठीक है। माइनर, यहाँ पे माइनर मतलब को फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। को फैक्टर में अधिकतम बच्चा जो है फंसता है, उसी में जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगा देता है उसको को फैक्टर निकालने में, ठीक है। तो ये सब जो है मैं एक ट्रिक से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब चलिए अगला चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है हमारा, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक जो है 11th में सेपरेट चैप्टर है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ सिंपल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा बाइनोमियल थ्योरम पोजेस दैट इंडेक्स, देखिए यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर रहा एक्स प्लस, जैसे कि आपको पता ही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ से है, आपको ये पता होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपको ये पता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकला कहाँ से, ये चैप्टर में आपको बेसिकली वही पढ़ना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपको पढ़ना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना, और आप जो है यहाँ से आसानी से ए प्लस बी टू द पावर 10 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर जो है हमारा थोड़ा धांसू चैप्टर होने वाला है, जो कि मतलब जो है इसका अलग ही क्रेज है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और फंडामेंटल आइडेंटिटी, जैसे क्लास 10 में आप 3 आइडेंटिटी पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ जो आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एलाइड एंगल, ठीक है, कॉम्पाउंड मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ जो है यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब जो है एक फार्मूले से दूसरे फार्मूला को कैसे जो है ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है। वहाँ पे एंगल्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंस एंगल्स में डिफरेंस फार्मूला का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। और जो है बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करने का आता है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको क्लास 10 के अंदर नहीं देखा जाता है, ठीक है। मतलब क्लास 10 के अंदर आप जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं पढ़ते, जैसे कि यहाँ पर रह गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन -1, ठीक है। साइन -1 टू द पावर 90 डिग्री, अब इसका वैल्यू निकालिएगा। ये आप कभी 10th में पढ़े हैं, साइन 90 पढ़े हैं, ठीक है। साइन 90, लेकिन साइन इन्वर्स आप नहीं पढ़े, तो ये सब सब चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या रिलेशन है आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए अगला चीज़ चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, आप जो है क्लास 10th में पढ़े हैं, तो बस यही चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट डिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट एंड डिस्टेंस के बारे में जो है एक चैप्टर दिया गया है, जहाँ पे सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरी, ठीक है। एक देखिए कोलिनियर होता था, मतलब जो है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जो है लाई कर रहा है, मतलब ये कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए, मतलब जो है लाइन कोलिनियर है, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पढ़ना है, स्लोप के बारे में पढ़ना है, मतलब ये स्लोप, ठीक है। ये हो गया स्लोप, मतलब ये लुढ़कन, ठीक है।
तो आपको स्लोप के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ना है, 2 पॉइंट्स फ्रॉम टू इंटरसेप्ट, नॉर्मल फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो दो लाइंस के बीच में उसका एंगल कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो वो सब सारा चीज़ जो है यहाँ पे फॉर्मूला वाइज जो है आपको ये चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पढ़ना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ना है। अब अगला चीज़ जो है आपको जो है सर्कल पढ़ना है, ठीक है। सर्कल आप क्लास 10 के अंदर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ पढ़ना है सर्कल का जो है इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे आपको क्या निकालना है, रेडियस निकाल देना है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, देखिए उससे सेंटर से रेडियस निकालना है, जहाँ पे डायमीटर फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट्स सेंटर एंड रेडियस एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स आता है। अब देखिए एक चैप्टर आता है वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है, ये क्लास 12 का चैप्टर है जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक, पॉलिटेक्निक का। तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है, फिजिक्स में भी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर के बारे में, तभी आपको जो है स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में जो है समझ में आएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ वेक्टर का ही काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ है डॉट डॉट स्केलर डॉट प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है एक जो है वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे एक है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चीज़ पढ़ना है कि एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या है, वर्क डन मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट एंड लाइन, ये वही चीज़ का है, वेक्टर का ही जो है दूसरा सब टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देख लिए यहाँ पे मतलब जो है इतना सारा चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। चलिए देख देते हैं कितना चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर वेक्टर, एक जो है सर्कल, ये 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक जो है पॉइंट एंड डिस्टेंस जो कि कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कितना चैप्टर हो गया यहाँ पे, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 6 7 8 9, मतलब टोटली आपको जो है यहाँ पे 9 चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है, 9 चैप्टर्स। तो आप जो है देखिए अभी तक तो कॉलेज खुला है नहीं, ठीक है, कॉलेज खुलने का वेट आप मत कीजिए बिल्कुल ही, क्योंकि आपका मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आप जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगा। और कॉलेज में अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे जो है पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं होता है। लेकिन देखिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है सारा ब्रांच का जो है सेम होता है सिलेबस, ठीक है, इसीलिए जो है वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। लेकिन देखिए इसमें कंडीशन क्या है, कॉलेज अभी खुला नहीं है, कॉलेज जो है अभी अभी कम से कम 5 सितंबर तक खुलेगा, ठीक है, कॉलेज जो है 5 सितंबर तक खुलेगा, और आप तब तक वेट कीजिएगा, मतलब जो है आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा, तब तक आपका 2 से 3 चैप्टर जो है आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े तो सारा चैप्टर सारा सब्जेक्ट में आप कुछ कुछ सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कॉलेज खुलेगा जो है आपको असाइनमेंट लिखने को मिलेगा, ठीक है, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा कॉलेज से, ठीक है। तो आपको जो है असाइनमेंट लिखने के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसमें 1 महीना आपको जो है 1 महीना जो है आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है मैं सारा जो है पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और ये सब से रिलेटेड जो है अपडेट्स मैं जो है अपने चैनल पे देता रहता हूँ, और सारा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।